अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उस्मान जमील है। मैं एक वैस्कुलर सर्जन हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है टांगों की दर्द और उसकी मुख्तलिफ वजूहात, और अगर आपको टांग में दर्द हो तो आपको क्या करना चाहिए। टांगों में दर्द की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जिसमें कोई चोट लग जाना, इन्फेक्शन हो जाना और इस तरह के दूसरे मसाइल शामिल हैं। लेकिन हम जिन टांगों की आज ख़ास तौर पे बात कर रहे हैं वो हैं जो कि घुटने से नीचे आपकी पिंडली में होती हैं और मछली कहते हैं यहाँ पे होती हैं। अब इसके 3-4 मेन वजूहात हैं। एक आपके नसों के मसाइल हैं, एक आपके शरियानों के मसाइल हैं, और आखिरी जो वजह है वो आपके हैं वरीदों के मसाइल। इनके ऊपर हम थोड़ी सी कुछ बात करेंगे। क्या आप किस तरह इनको आपको पता लगेगा कि जी आपकी दर्द किस वजह से हो सकती है, या दर्द की अलामात क्या होती हैं, ये किस तरह की दर्द होती है। इन तीनों वजूहात में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेंगे नसों की वजह से दर्द हो रही है, तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही आप उठेंगे, बेड से उठेंगे, किसी जगह बैठे हुए उठेंगे, आपको एकदम दर्द होना शुरू हो जाएगी। ये अमूमी तौर के ऊपर आपके मोहरों के मसाइल की वजह से होता है कि मोहरे आपके में जो एक शियाटिक नर्व होती है उसको दबा रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये मसला हो जाता है। अगर शरियान की वजह से आपका मसला हो रहा है, शरियानों की दर्द होगी, वो आपको कैसे पता लगेगा? वो आपको ऐसे पता लगेगा कि आप कुछ देर चलेंगे, कुछ देर चलने के बाद आपकी पिंडली में दर्द होना शुरू हो जाएगी, आप रुक जाएंगे, दर्द बेहतर हो जाएगी, फिर चलेंगे दोबारा दर्द होगी, जैसे ही रुकेंगे फिर दर्द होना शुरू हो जाएगी। आखिरी जो हमारे पास वो है मसला है वो है वरीदों का। वरीदों में ये है कि अगर इसमें दर्द भी अगेन पिंडली में ही होती है, लेकिन इसमें ये मुख्तलिफ बात होती है कि आप सारा दिन काम करेंगे, दिन के इख्तिताम के ऊपर ये जैसे जैसे आप थकते चले जाएंगे, टांगों में दर्द होना शुरू हो जाएगी, और ये दर्द आराम करने से बेहतर नहीं होगी। ये आप देर तक आराम करेंगे तब बेहतर होगी, रात को सोएंगे तब बेहतर हो जाएगी, सुबह उठेंगे आप बिल्कुल ठीक होंगे, लेकिन जैसे दोबारा काम करना शुरू करेंगे, चलना फिरना शुरू करेंगे, खड़े होंगे, दोबारा दर्द शुरू हो जाएगी। अब इन तीनों जो दर्दें हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जो आपके नसों की वजह से मसला होता है वो दर्द बहुत शदीद होती है, मुसलसल होती है, और वो आपको ऐसे लगता है जैसे कोई चीज़ आपको काट रही है। जो आपको शरियानों की वजह से होती है दर्द, ये भी शदीद दर्द होती है। ये इस तरह होती है जैसे आपके थ्रोबिंग पेन इसको कहते हैं, कि जैसे दर्द की लहरें उठ रही हैं। और आखिर जो दर्द होती है वरीदों की वजह से, ये जो होती है, ये दर्द जो होती है थोड़ी सी डल पेन होती है, मुसलसल होती रहती है, और इसमें जो है इतनी शिद्दत बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये तकलीफ़ का बायस सवाल है वो ये है कि अगर आपको इनमें से कोई दर्द है तो ये किसी ख़तरे की अलामत तो नहीं, ये डेफिनेटली ख़तरे की अलामत है। अगर आपके दर्द है जो कमर से स्टार्ट हो रही है, नीचे टांग तक आ रही है, इसका मतलब है कि आपको मोहरों का कोई मसला लाहक है और आपको जल्द अज जल्द अपने स्पाइन सर्जन के पास जाना चाहिए और चाहिए कि किस वजह से मसला हो रहा है, इससे पहले कि ये मज़ीद हालात ख़राब हों। सिमिलरली अगर आपके दर्द आपको चलने फिरने पे दर्द शुरू हो जाती है, जो जैसे ही आप रुकें बेहतर होना शुरू होती है, तो इसका मतलब है कि आपकी शरियानों के अंदर खून का बहाव कम हो गया है, शरियानों के अंदर बंदिश का अमल शुरू हो चुका है, शरियानें सिकुड़ना शुरू हो चुकी हैं, जिसकी वजह से अब ये मसला हो रहा है, और ये अनकरीब ऐसी हालत की तरफ आपको ले जाएगा जिसमें आपको टांग को काली पड़ सकती है, जिसे गैंग्रीन कहते हैं। गैंग्रीन बन जाएगी और आगे हो सकता है अगर उस नहज तक बात पहुंच जाए तो फिर टांग बचाने का कोई ज़रिया नहीं होता। आखिरी जो दर्द है वो आपकी है वरीदों की। अगर वरीदों में की वजह से दर्द हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने दिन में चल फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, टांगें शल होना शुरू हो जाती हैं, थकना शुरू हो जाती हैं और टांगों में दर्द होना शुरू होते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके वरीदें सही तरह काम नहीं कर रही हैं, और जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक वेनस इनसफिशेंसी, जो आम तौर के ऊपर इस अमल में, इस प्रोसेस में अगला मरहला ये होता है कि टांगों की रगें फूलना शुरू हो जाती हैं, वरीदें फूलना शुरू हो जाती हैं, नज़र आना शुरू हो जाती हैं, जिसको वेरिकोज वेन कहते हैं। तो अगर आपको तकलीफ़ हो रही है, तकलीफ़ होते को मद्देनज़र रखते हुए अगर आपको शरियानों वाला मसला हो रहा है या वरीदों वाला मसला हो रहा है, दोनों हालात के अंदर आपको वैस्कुलर सर्जन के पास जल्द अज जल्द जाना चाहिए ताकि तशख़ीस की जा सके और इसका इलाज किया जा सके। अगर आपको कमर की दर्द का मसला है जो टांगों के अंदर आ रही है, जिसे शियाटिका कहते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपका पोस्चर ठीक करें, बैक सपोर्ट का ख्याल रखें और एक्सरसाइज करें जो आपकी कमर के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें, तो इससे काफ़ी हद तक बचत मुमकिन है।
अगर शरियानों का मसला है तो फिर हमें ये देखना होगा कि आप कहीं स्मोकिंग तो नहीं करते हैं, आपके में ख़ानदान में, आपकी फैमिली में कोलेस्ट्रॉल की या ट्राइग्लिसराइड्स की मकदार ज़्यादा तो नहीं रहती, बाकी जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके दादा दादी, नाना नानी, उनमें से कहीं से आपने ये चीज़ इनहेरिट तो नहीं की है, या कोई और इस तरह का मसला तो नहीं है, मोटापा तो नहीं है। इन सारी चीज़ों का हमें इलाज करना होगा। सिगरेट नोशी बंद करनी होगी, चिकनाई की अगर मकदार ज़्यादा है तो उसको कम करना होगा, अगर मोटापा है तो उसके भी हमें कंट्रोल में लाना होगा। अगर आपके वरीदों वाला इशू है, वरीदों की वजह से दर्द हो रही है, तो उसमें जो सबसे ज़रूरी बात है वही है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ये अमूमन आम तौर पे उस वक्त होती है जब आप ज़्यादा देर एक जगह पे खड़े रहते हैं, ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं और आपकी टांगों के अंदर खून जमा होना शुरू हो जाता है और वापस नहीं जा सकता क्योंकि आप चल नहीं रहे, आपके टांगों के पट्टे, पिंडली के पट्टे मूव नहीं कर रहे और ब्लड को वापस पंप नहीं कर रहे। तो हमें इस चीज़ को चेंज करना होता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी होती है ताकि आप चलें फिरें, एक्टिव रहें थोड़ा सा, तो जिससे क्या होगा कि ब्लड वापस ऊपर की तरफ पंप करेगा। इसके अलावा फिर स्टॉकिंग्स पहनाते हैं और इस तरह की चंद एक चीज़ें जिससे आपका जो है ये डिजीज़ की प्रोग्रेशन कम हो सकती है, आहिस्ता हो सकती है। अगर आपके पास कोई सवाल हो आप कमेंट्स में लिखें, हम आपको अप्रोप्रिएट टाइमली जवाब देंगे। साथ ही अपना ईमेल एड्रेस नीचे मेंशन्ड है, अपने सवाल आप उसके ऊपर भी ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।